प्रथम चरण वंदना उस परम परमात्मा के लिए जिन्होंने इसे बनाई है दोस्तों। द्वितीय चरण वंदना माता पिता के लिए जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया है। और तृतीय चरण वंदना गुरु के लिए जो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, लाइफ में सर्वाइव करना सिखाते हैं। दोस्तों, गुरु की जो महिमा होती है, गुरु का जो एक शब्द में उसको बयान ही कर सकते हैं, जैसे कि आप सब आज मैं आपको उस शख्सियत से मिला रही हूँ जिन्होंने इनिशिएट लिया है आने वाले जो युवा हैं हमारे, उनके लिए उन्होंने इतना कुछ सोच के रखा है उनके लिए। जैसे आर्मी में निकलती हैं पोस्ट निकलती है, और भी अनदर जो हमारे डोगरा रेजिमेंट है, कई जगह जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है वहाँ युवाओं के लिए, लेकिन उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, तो वो कैसे प्रिपेयर होंगे दोस्तों। आज हम आपको आवाज़ हिमाचल के इस मंच पर मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो मैं उनको एक गुरु की उपाधि देना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया हुआ है हमारे युवाओं के लिए। आइए दोस्तों, आवाज़ हिमाचल पे मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। नमस्कार देशवासियों को। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले आवाज़ हिमाचल के न्यूज़ चैनल को मेरा बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना मुझे अवसर दिया। और मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मैं हवलदार रिटायर्ड रविंद्र कुमार और मैं डोगरा रेजिमेंट सेंटर से रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी जुलाई में फ़िलहाल मैं 7-8 महीने पहले ही मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। इससे पहले मैं एनएसजी में कार्यरत था, और एनएसजी से पहले मैंने CIJW स्कूल जो कि भारत के कठिन स्कूलों में से है, उसमें मैंने 2 बार ट्रेनिंग प्राप्त की है। उसके बाद मैंने डोगरा रेजिमेंट सेंटर में रिक्रूटमेंट सेल में भी 4 साल रहा हूँ। और अभी मैं रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक एम है कि मैं अपने देश और राज्यवासियों के लिए कुछ करूं, तो इसीलिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। सर, आपने बहुत ही अच्छा सोच रखा है अपने हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि और भी बहुत सारी एकेडमीज हैं पालमपुर में, और सभी दावा करते हैं कि वो अच्छा उनको सिखाएंगे, अच्छा उनको आगे आप लेके जाएंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए आपने एक एकेडमी खोल के की है यहाँ पे सर, तो आप बताइए कि आप क्या मतलब स्पेशल देना चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैं रिटायर आया था तो मैंने सोचा था कि पेंशन के स्कोप हमारे पास होते हैं, हर चीज़ का स्कोप होता है, तो मैंने सोचा कि हम भी छोटा मोटा अपनी लाइफ को गुजार लेंगे और ऐसे हम परिवार के साथ जो अपना टाइम व्यतीत करेंगे, क्योंकि हमने भारतीय सेना में बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे काम, बहुत सारे स्ट्रगल किए होते हैं। जी। तो यहाँ पे आके मैंने चीज़ देखी कि कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में, या फिर जो उनको मतलब दूसरी एकेडमीज हैं वहाँ पे जो कोचेज हैं, कोच जो मतलब उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो कोच क्या करते हैं कि मतलब सिविल के कोच हैं वो, या वो कहीं ना कहीं से एथलीट हैं, या फिर से कहीं से स्पोर्ट्समैन है। बट एक्चुअल में उन्होंने उनको बच्चों को कहाँ ले जाना है, एक आर्मी में ले जाना है, अर्धसैनिक बल में ले जाना है। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैं फिजिकल लाइन में ही स्टार्टिंग से रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक्चुअल में बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए। मैंने मतलब ऑन ग्राउंड चेक किया, तो एक्सरसाइज अलग अलग तरह की एक्सरसाइज, जो कूलिंग डाउन से लेके वार्म अप से लेके अलग अलग तरह की एक्सरसाइज जो कि बिल्कुल गलत थी। और हाँ, बच्चे न जाते हैं, बच्चे खुद से मेहनत करते हैं, वो सिर्फ भर्ती के लिए पास कर जाते हैं और वो उन अकेडमियों से भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निकलते नहीं हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अब हम जब सिखाएंगे तो हम मतलब बच्चे को भर्ती के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसको जॉब के स्कोप भी देंगे। जैसे कि अभी अग्निवीर चले हुए हैं, 4 साल के लिए उनको तैयार किया जाता है, हमें उन्हें 4 साल के बाद भी भारतीय सेना में रखना है, उनको हर चीज़ सिखानी है और उनको उस तरीके से तैयार करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है। तो हमने उस तरह की प्रोग्रामिंग की है कि बच्चा आगे बढ़े, अपने उसका डिसिप्लिन अच्छा हो और उसकी एक्सरसाइज अच्छी हो, और वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी भर्ती के लिए प्रिपेयर हो, वो आगे के लिए प्रिपेयर हो और एक अच्छा सोल्जर बने, उसमें अच्छा डिसिप्लिन आए और सच में भारत की सेवा करे। जी सर, मैं और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे आवाज़ हिमाचल में कि बॉयज़ के लिए तो आपने बहुत कुछ सोच के रखा है, गर्ल्स के लिए भी आपके पास कुछ है जो आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि गर्ल्स भी हमारी जो है वो किसी चीज़ में कम नहीं है बॉयज़ से, वो भी आगे जो है वो देश की सेवा करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे सर। जी मैम, आपने सही क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैं जब यहाँ स्टार्टिंग में आया था तो मैंने यहाँ पे देखा कि सारी एकेडमीज क्या करती हैं कि अपनी फीस अपने रहने के हिसाब से
या गर्ल्स को रखने के हिसाब से या किसी भी हिसाब से गर्ल्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं ऑप्शन। और वो बच्चियां वैसे ही अधूरी रह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ पे आके 2 महीने पहले इस अकेडमी को स्टार्ट किया था, तो मैंने पोस्ट लगाया, तो कुछ बच्चियां डर भी रही हैं, मतलब थोड़ा सा ये महसूस कर रही हैं कि भाई कैसे हम वहाँ पे कर पाएंगी, क्योंकि पालमपुर में ऐसा कोई एकेडमी थी ही नहीं कि उनको अपने बच्चों की तरह चाहे, अपने दिल में रखे। मेरे बच्चों की तरह मैं उनको चाहूँगा, उनको सिखाऊंगा अच्छी तरह से, और मतलब उन बेटियों को आगे ले जाना है। तो पालमपुर की मैंने देखा कि मैक्सिमम जो बेटियां पुलिस में देखोगे तब भी स्ट्रेंथ कम है। आप अभी अग्निवीर में भर्ती हो रही है, जो कि सीएमपी पोस्ट में बोलते हैं हम, मिलिट्री पुलिस, उसमें भी हो रही हैं। तो उसमें भी बेटियों की मैंने देखा, हमीरपुर बेटियां या कहीं अदर स्टेट की मैंने देखी हुई हैं। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी चलते हैं, आप तो आप भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि पालमपुर की जितनी भी बेटियां हैं उनको थोड़ी मतलब पहले से ही सहूलियत नहीं मिली है। तो मैंने सोचा मैडम कि हम ऐसे करेंगे कि हम बेटियों के लिए भी ये चीज़ शुरू करेंगे। अभी ये अकेडमी स्टार्ट हुई है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके मतलब गर्ल्स भी आएंगी, गर्ल्स भी आ सकती हैं, एक पीजी या किसी में अभी स्टे अपना करना पड़ेगा छोटा सा, लेकिन उनको गारंटेड 1 महीने में हम फिट करेंगे, वो गारंटी के साथ है। और जितने बच्चे अपने घर में छोटी मोटी यूज खाने पीने की चीज़ें करते हैं, हमने फीस उतनी रखी है कि गरीब बच्चे को हम फ्री करवाने के लिए भी तैयार है। जो बच्चा गरीब है, जिनके माँ बाप मतलब सक्षम नहीं है इस चीज़ में, उसको फ्री की हम गारंटी देते हैं। और हम अपने घर की तरह उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, और बेटियों के लिए भी यहाँ पे स्थान है। जी जी सर, आगे मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, आप कितने डर रहे हैं, इतना कुछ आपने सोच के रखा है कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। सर इसके पीछे मतलब आपका पर्पस क्या है? आप कोई इनकम से रिलेटेड कुछ, जैसे हमारे पास सोर्सेज हों आगे, उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या फिर आपका जो है वो सोच के रखा है कि आपने देश के लिए कुछ करना है? एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे आया था जी, तो मैंने एक चीज़ देखी थी। मैं मॉर्निंग में वॉक करने जाता था और छोटी मोटी मैं रनिंग भी करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चे जो पूरे तरीके से फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, जी, मतलब आगे तक। आर्मी में जब एक उस्ताद उसको सिखाता है तो उसको मतलब यहाँ से हमने, जब मैं आर्मी में उस्ताद था तो मुझे एक सिविलियन बच्चे को मिलिट्री पर्सन बनाने के लिए उसका डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। क्यों ना हम ऐसे करें कि उस बच्चे का डिसिप्लिन यहीं से स्टार्ट है, ताकि उसके माँ बाप के सामने, चाहे वो बच्चा कोई भी करे, बट उसका डिसिप्लिन अच्छा हो। और दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी पूछी कि इनकम का स्कोप। देखिए मैम, ऐसा होता है कि हमारे पास भारत सरकार, राज्य सरकार ने बहुत अच्छी जॉब्स को दे रखी होती हैं। जिस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी जॉब को ज़्यादा नहीं 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर मैं उसको हासिल कर सकता हूँ। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे पास ना, जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी हो जाती है आर्मी वाले के पास, चाहे वो कैंटीन फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी। तो हमें ना इतने पैसे का मतलब जरूरत नहीं होती है, जितना हमारा परिवार चल जाता है उतना हमारे को सरकार लगभग दे देती है। कुछ कमाने की जरूरत पड़ती है जिनके बड़े बच्चे होते हैं। अभी मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे अकेडमीज में आके बच्चे जो है ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं, आने का ज़्यादा, हाँ जी, ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं। उसके बाद माँ बाप की क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने तो अपने बच्चे को सक्सेस करना है। तो उस हिसाब से हमने ओनली बच्चे की 1000 फीस रखी है, ताकि 1000 में बच्चा मेरे पास 1 महीना मैं 1 महीने में बिल्कुल बच्चे को ट्रेन कर देता हूँ। ओनली फॉर 1 मंथ की, ईच मंथ की हमने 1000 फीस रखी है। 1000 फीस को सोच के मैं ये समझता हूँ कि हर पेरेंट्स उसको पे कर सकता है, लेकिन फिर भी गरीब बच्चा जो घर से कुछ नहीं कर सकता है, या जिसके खुदा न खास्ता जिसके मतलब पिताजी नहीं है। मेरे को ऐसे फ़ोन आए थे बच्चों के कि सर मेरे पिताजी नहीं है, तो मैंने उस बच्चे को बोला था कि आप प्लीज़ आओ, आपका वेलकम है। और मैं एक इसी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस भ्रम में हैं कि यहाँ पे फीस ज़्यादा लगेगी, आपका ओवर चार्जेस लगाया जाएगा, आपके लिए जूतों के लिए अलग से पैसे लिए जाएंगे कि भाई आप लोग, वो आपकी तरफ से आप जो पहनेंगे वो चलेगा। हमें हर चीज़ में एडजस्ट करना आता है, हमें आपको एक सोल्जर बनाना है। हमें हर चीज़ में, हमारी ट्रेनिंग में भी अलग अलग तरह की हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने बच्चे का फिजिकल अच्छा करने के लिए, इस पालमपुर के और इस स्टेट के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए और इनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। और मेरी एक ब्रांचेज जो है बैजनाथ में, मैंने जो बच्चे
रिटर्न स्टडी करना चाहते हैं जी, तो जी। बैजनाथ में एक माइंड ऑपरेशन एकेडमी है हमारी। एक्चुअल मैं मुन्नी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मैं ही हैंडल करता जी। हूँ। और उसकी ब्रांच जोगिंदर नगर में है, चौंतड़ा में है जी। और बैजनाथ में। बैजनाथ में। तो वहाँ पे हम आपको स्टडी भी करा सकते हैं, लेकिन आपको दूर पड़ता है तो और भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। बट हम फिजिकल के लिए मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, बेटियों की और बच्चों की, और आप फिट होंगे और 100% होंगे। आप एक बार आइए, 10 दिन आप मेरे पास रहिए, आप कोई फीस पे मत कीजिए। अच्छा। 10 दिन के बाद जी। जब ऐसा लगे कि एक्चुअल में सच में मेरे में प्रोग्रेस है, बिल्कुल सर। तो आप मेरे पास रुकिए। अगर आपको लगता है तो आप 10 दिन, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही सर आगे मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जब कुछ अप्लाई कर रहा है आपके बढ़िया चाहता है तो ऑप्शन पता चाहिए ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर हमारे लिए। एक्चुअली में मैं आपको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, 8627833304, 8627833304। जीरो। एक तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। दूसरा, पालमपुर डिग्री कॉलेज में एक कैफ़े हट के नाम से मैक्सिमम आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कैफ़े हट पालमपुर। पालमपुर से जब बस स्टैंड से आप ऊपर आते हैं तो डिग्री कॉलेज के लिए जो भी मतलब पैदल रास्ता आता है उसमें कैफ़े हट है, कैफ़े हट है। तो कैफ़े हट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे हमारे घर भी हैं। जी सर। और आप आइए, खुशी से आइए, एक बार आप ट्राई तो कीजिए। बाकी आप खुद बोलेंगे, और मैंने ट्राई कर चुका हूँ, मैंने ऐसे बच्चे के ऊपर ट्राई किया है जो कभी भी सक्सेस होने के लिए, मैं नंबर भी दे रहा हूँ। जी जी। तो उस बच्चे के ऊपर मैंने ट्राई किया है जो 22 दिन में मैंने 6.5 kg वजन उसका मैंने कंट्रोल में लाया। तो उस बच्चे से आप बात कर सकते हैं। दूसरा, जो लेडीज़, जो जेंट्स, और मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत हैं, बट जो जिम या मशीनरी के चक्कर में वो जो जेंट्स जिनके वेट ज़्यादा हैं और जो अपनी मतलब की लाइफ, जो ऑफिशियली लाइफ से तंग आ चुके हैं, वो प्लीज़ आप 1 घंटा दीजिए, आप यहाँ पे आइए। आप बड़े माता जी, पिताजी जो भी हैं, मतलब दादाजी जो भी हैं, हमारे पास आइए। आपको हम 5 दिन कैसे रहते हैं? एक्चुअल में हाँ चलो। सर ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ पे पालमपुर के लिए, और पालमपुर के नॉट इवन पालमपुर के लिए जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा हो रही है यहाँ पे, और होगी आगे भी। तो सर आपको खुद कैसे फिजिकल फिट रहते हैं, जैसे कि आपको देख के लगता नहीं है तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस आ गई सर? एक्चुअल में मेरी ये स्पोर्टिव है, और मैं आपको आज भी मैं बता रहा था कि आज में मेरे साथ अर्ली इन द मॉर्निंग मैं 12 किलोमीटर रन करके आया हूँ। जी। तो ऐसे मैं डेली रन करता हूँ, और मैं आजकल के 20 साल के बच्चों के साथ रनिंग करता हूँ, और यही फिटनेस का राज है। आप प्लीज़ आइए मेरे पास। आपके शरीर में इतने चेंजेस आएंगे कि आप सोचेंगे कि एक्चुअल में बाकी हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो फिटनेस का मेरा यही राज है कि आप उठिए, सुबह उठिए, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप सोना को लीजिए। 5 बजे के बाद आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है, 5 बजे के बाद तो उसको सोना नहीं है जो बिजी है, बट जो नॉर्मल बंदा है उसको 3:30 या 4 बजे के बाद सोना बिल्कुल भी नहीं है। आप ग्राउंड में आइए, अगर आप पाँव नहीं उठा सकते हैं, आप धीरे भी चलेंगे तो उसके भी आपको बेनिफिट्स हैं। तो आप चलिए, वॉकिंग कीजिए। आप वॉक करने के बाद आप रनिंग भी करेंगे, और रनिंग के बाद कि आपको मतलब लास्ट तक आपको कोई भी डिजीज या कुछ भी है आपको आने वाली नहीं है, और आप फिजिकल फिट ही रहेंगे। जी सर। सर अंत में मैं जो हमारे युवा हैं, जो हमारा चैनल आज़ाद हिमाचल से हम ये सब कुछ बता रहे हैं हमारी जनता को, तो आप उन युवाओं के लिए और हमारी जो मंच यहाँ पे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा संदेश हूँ। एक्चुअल में आजकल के जो बच्चे हैं, मैंने देखा कि किसी स्टेट में ज़्यादातर आज नशे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो। बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि इसको छुड़ाने का एक बहुत बड़ा मंत्र है, और वो है
जब भी आप फिजिकल वर्क हार्ड वर्क करके आते हैं तो एक्चुअली ये चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरा इन चीज़ों को छोड़ने का तरीका ये है अपने मन को स्टॉप करना कि नहीं मैं आज नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है ये। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि नशा बिल्कुल भी इनको नहीं करना है। सेकेंडली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एम। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि जब भी हमें स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है और जब हम टारगेट पे गोली लगाते हैं तो हमारी गोली जो है एक दिन साइड लगती है, तो उस्ताद हमें दोबारा से मतलब उस्ताद हमें पनिशमेंट करते हैं और दोबारा हमें फिर से टारगेट पे गोली लगाने के लिए ले जाते हैं। तो हम फायर करते हैं तो फिर गोली हमारी जो है थोड़ी सी बीच में आती है। और थर्डली क्या होता है कि जब हम लास्ट टाइम में उस्तादों के द्वारा जब हम सिखाए जाते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है, थर्ड या फोर्थ टाइम ऐसा होता है कि हमारी गोली जो है बिल्कुल मध्य बिंदु पे जाती है, बिल्कुल सेंटर में जाती है। तो क्यों जाती है? क्योंकि हमने सही एम लिया है। अगर हम एम को सही लेते हैं तो हमारी गोली बिल्कुल टारगेट के बीचों बीच लगती है। आप प्लीज़ अपने एम को लीजिए, उसको हिट कीजिए, चाहे वो आपको डॉक्टर बनने का हो, चाहे आप पायलट बनना चाहते हो, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हो। आप भटको मत। दोस्ती, नशा या कोई भी एनीथिंग चीज़ जो गलत है, मतलब कि गलत दोस्ती, तो वो आपको आड़े नहीं आएगी। आप एक बार एम बनाइए और हमारे पास आइए, हम भी आपके लिए इतनी हेल्प करेंगे अपने बच्चों की तरह जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और मैं अपने दर्शकों को सर की तरफ से बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए और देखिए सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है हमारे युवाओं के लिए। आप ज़रूर एक बार आएँ यहाँ पे और ज्वाइन करें ये एकेडमी, ये जो फिटनेस फिजिकल टेस्ट जो यहाँ पे है उसके लिए प्रिपरेशन देते हैं। तो आप और दोस्तों साथ में ही अगर आपको सपोर्ट करना है, सर को सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारी वित्तीय हेल्प भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टार का बटन है उसको भी प्रेस करना भूलिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाला माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर।